हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज का टॉपिक है बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा जो आगामी होने वाली है 26 दिसंबर को। उसी की टेस्ट सीरीज संख्या है 27। फ्रेंड, मैंने टेस्ट सीरीज संख्या 1 से लेकर के 26 तक करवा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंत में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि बिहार दरोगा से जुड़ी हुई जितने भी सारे नोटिफिकेशन है, क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो के PDF का लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। वहाँ से जाइए और PDF को प्राप्त कीजिए। तो आइए करते हैं आज की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है। तो फ्रेंड, लोकसभा में टोटल 47 सीट आरक्षित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 47, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी। तो फ्रेंड, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा MC मेहता बनाम भारत संघ समिति। ठीक है, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए MC मेहता बनाम भारत संघ जनहित याचिका दायर की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर में चमड़ा उद्योग पर बंदिशें लगा दी थी। ठीक है, गंगा नदी की सफाई के लिए वर्ष 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फ्रेंड, अगर आप साथ में BPSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है मेरे चैनल पर। आपको अगर प्रैक्टिस सेट देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाइए और प्रैक्टिस सेट BPSC का भी लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है। तो इसका सही आंसर है अरंजकता। ठीक है, ये एक आनुवांशिक विकार नहीं है। बात करें वर्णांधता की तो ये आनुवांशिकी है। अति रक्तस्राव ये भी आनुवांशिकी है और मिक्सोडेमा ये भी आनुवांशिकी विकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है ये केरल राज्य में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि है। जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि का है। तो फ्रेंड, यह है नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिकीकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है। तो फ्रेंड, ये साधन है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी कि GDR। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट यानी GDR एक साधन है। GDR एक ऐसा प्रपत्र है जो इंडिया से बाहर यानी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक द्वारा अनिवासी निवेशकों को जारी किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें से लागत जन्य मुद्रास्फीति ये एक तीव्रता या गति के आधार पर मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो शब्द भेदिया लेन देन जो इनसाइडर ट्रेडिंग है किससे संबंधित है। तो फ्रेंड, यह संबंधित है शेयर बाजार से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट की। तो संविधान सभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति ना देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकते हैं। और सेकेंड कहता है आपातकालीन शासन के दौरान
राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी हो। तो फ्रेंड इसमें से सही आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक इसका सही आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो फ्रेंड इसमें से बात करते हैं फर्स्ट की, तो कोई भी पेशा अपनाना ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। भाषण की स्वतंत्रता भी ये अधिकार है। अस्पृश्यता का उन्मूलन फ्रेंड ये स्वतंत्रता नहीं है। धर्म और पालन एवं प्रचार, धर्म का पालन एवं प्रचार ये स्वतंत्रता के अधिकार में निहित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 इसमें से करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान के मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किस ऐतिहासिक मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो विवाद हुआ था उसी में ये कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है इसमें से पथ कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्य के विधि निर्माण अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है विधि निर्माण के संबंध में? तो इसमें से सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की, तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। सेकेंड कहता है कि संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर लागू होगा। और थर्ड कहता है कि संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का भी अधिकार है। तो फ्रेंड इसमें से तीनों सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उपाधियों का अंत संविधान में किसके अंतर्गत प्रतिस्थापित है? उपाधियों का अंत, तो इसमें से सही आंसर की बात करें तो समानता का अधिकार ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? तो फ्रेंड यह संबंधित है भोसले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो देश का शीर्ष संगठन की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका शीर्ष संगठन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही की बात की जा रही है। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट की, तो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है, ये तो सही बात है। नेक्स्ट है कि लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं, ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? कोई भी ठंडा मौसम नहीं है, तो अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ कोई भी ठंडा मौसम नहीं है। फ्रेंड ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हैं जो टोटल 2 से 3 या 4 क्वेश्चन इसके मैथ्स के क्वेश्चन हैं। इसे आप PDF के द्वारा सॉल्व कीजिएगा। इसमें मैं करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, वहाँ आपको आंसर भी प्रोवाइड किया हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्ताव, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? तो इसमें से व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज इसका सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है? तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है?
तो फ्रेंड इसका सही आंसर है अनुच्छेद 43 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस यातायात संकेत का क्या मतलब है। फ्रेंड इसका मतलब की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि आगे यातायात सीधा दो तरफा है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था। तो इसमें से बात करें तो इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। यह संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि संविधान सभा द्वारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चुनाव नहीं किया गया था। जबकि संविधान सभा द्वारा जो कार्य किया गया था उसमें से प्रमुख है कि इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सरखेज रोजा। राइट आंसर सरखेज रोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और इन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित है। इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर है उष्ण महानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमे जो के रूप में भी लोकप्रिय है। नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच इंडियन नेशनल आर्मी के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। कौन सा मुकदमा था वह, इसकी सही आंसर हो जाएगा कि लाल किला मुकदमा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। तो यह स्रोत है खारवेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। तो फ्रेंड यह मिलती है अयोध्या लेख से। नेक्स्ट है सुरक्षा के लिए मराठाओं के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। इस नाम का नाम है फ्रेंड चौथ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित घटनाओं को कालाक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हंटर आयोग। ठीक है, तो हंटर आयोग हुआ था 1882। ठीक है, वहीं बात करेंगे वुड का घोषणा पत्र, ये 1854। बात करेंगे सैडलर आयोग की तो 1917। बात करेंगे सार्जेंट योजना की तो 1944। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड सबसे पहले हो जाएगा वुड का घोषणा पत्र। ठीक है, फिर हंटर आयोग, फिर हो जाएगा सैडलर आयोग, फिर सार्जेंट आयोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आदिनाथ। ठीक है, तो आदिनाथ हो जाएगा वृषभ। ठीक है, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प, और बात करें संभवनाथ तो अश्व। तो फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को पल्स्टड। ठीक है, फ्रांसिस्को पल्स्टड भारत की यात्रा पर आया था जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो इसकी स्थापना किया था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह। तो फ्रेंड यह है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे कूट से सही उत्तर की पहचान कीजिए। सबसे पहले है माना।
तो माना हो जाएगा इसका उत्तराखंड। नाथुला, तो फ्रेंड नाथुला हो जाएगा सिक्किम। जोजिला, जोजिला हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और बात करें सिपकिला, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुडी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो ये करता है कर्नाटका। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जब भी जाना जाता है वह है, तो फ्रेंड वह है कोंकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से चंदेरी का युद्ध 1530 ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह युद्ध लड़ा गया था 1528 ईस्वी में, जिसमें मेदिनी राय की हार हुई थी एवं बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो इंग्लिश खां की उपाधि तो विलियम्स हॉकिंस को। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था? तो यह है कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो फ्रेंड आज मैं 1 से लेकर के 50 तक इस वीडियो में बात करूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो है वो 51 से 100 तक है। वो आपको स्क्रीन पर एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उसके साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उस पर सबसे ऊपर में वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ पर से आपको 51 से लेकर के 100 तक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।